हालेलुया, हालेलुया। सभी ने प्रार्थना की परमेश्वर से, बोल यहोवा आज हम तेरी वाणी को सुनेंगे। हालेलुया। केवल हम सुने नहीं, उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। हालेलुया। भजन संहिता 73 निकलेंगे, 73 1 से 8 तक पढ़ेंगे हम। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हाँ, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर कैसा है? भला है। हालेलुया, हालेलुया। ये कभी भी भूले नहीं, हमारी परिस्थिति कैसी भी रहे, हालेलुया, हमारे हालातें कैसी भी रहें, कलाम कहता है हमारा परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर कैसा है? हालेलुया। और वो भला ही करेगा हमारे साथ में। हालेलुया। जब वो भला परमेश्वर है, वो कभी हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। हालेलुया। अगले वचन में जाएंगे हम। मेरे डर तो उखड़ना चाहते थे। हाँ, मेरे पैर कैसे थे? उखड़ने वाले थे और मेरे पैर फिसलने वाले थे। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभार यहाँ बाइबल क्या बोलता है, किसके बारे में जिक्र किया है? पहला वचन कहता है सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर कैसा है? भला है। हालेलुया। परमेश्वर भला रहता है, पर लोग भले नहीं रहते हैं। हालेलुया। कभी कभार लोग जब हमारी बुराई चाहते हैं, हमारे साथ बुराई करते हैं, उसका दोष हम किस पे लगाते हैं? परमेश्वर पे लगाते हैं। परमेश्वर ने कुछ बुरा किया नहीं, लोग बुरा करते हैं, पर हम दोष किस पे लगाते हैं? परमेश्वर पे लगाते हैं। पहले वचन में ये जो भजन संहिता लिखा है, आसाफ ने लिखा है। हालेलुया। दाऊद का नहीं, ये आसाफ ने लिखा है। और यहाँ लिखा है पहले उसने क्या किया? पहले वचन में उसने परमेश्वर की तारीफ की। उसने बोला सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात, इज़राइल के लिए मतलब कौन है? हम इज़राइली हैं। हालेलुया। और शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? मेरे पांव तो उखड़ना चाहते थे। कौन कौन चाहते थे? मेरे पांव को उखाड़ना, मेरे जिंदगी को उखाड़ना। दुश्मन चाहते थे। हालेलुया। दुश्मन सोच रहे थे इसके जिंदगी को हम उखाड़ देंगे। और आगे क्या लिखा है? मेरे पैर फिसलने पर थे। हालेलुया। दो चीज यहां लिखा है। जब दुश्मन हम पे हमला करता है, हम क्या करते हैं? विश्वास से फिसलते हैं। क्यों फिसलते हैं? हम सोचते हैं परमेश्वर ये काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ये काम कर रहा है परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, हालेलुया, इस संसार में। हालेलुया। लोग जब हमारे साथ बुराई करते हैं, वहां लिखा है शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर कैसा है? भला है। परमेश्वर हमारे साथ भलाई करेगा। हालेलुया। पर लोग हमारे साथ भला नहीं करेंगे। इसीलिए दूसरा वचन में लिखा है मेरे पांव तो उखाड़ने चाहते थे। हालेलुया। और जब वो कोशिश कर रहे थे, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा रहे थे, मेरे पांव कैसे थे? फिसलने पर थे। पांव फिसलना मतलब विश्वास से कम होना, दूर होना। हालेलुया। समझ में आया? तीसरे वचन में जाएंगे। तीसरा वचन, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय डाहा करता था। हालेलुया। कभी कभार हम देखते हैं हमारे दुश्मन जो जिंदा परमेश्वर को जानते नहीं, उसकी आराधना नहीं करते हैं, हालेलुया, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? तरक्की कर रहे हैं। जमीन जायदाद ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हालेलुया। वही लिखा है, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, हालेलुया, उनकी उन्नति हो रही है, उनकी तरक्की हो रही थी, और जब मैं उसे देख रहा था, तब उन घमंडियों के विषय में मेरे अंदर क्या आया? ढा मतलब
जलन। क्या आया? जलन। हालेलुया, हालेलुया। अभी ऐसे मत बोलना नहीं मुझे जलन नहीं होता है, होता है, होता है। कभी कभी ये सवाल आता है, हम जिंदा परमेश्वर के खुदा है, हम दशमांश लेके आते हैं, हम ये करते हैं, उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी दुश्मन कुछ भी नहीं कर रहा है। उसके बाद जिंदा खुदा नहीं है, वो गलत काम कर रहा है। हालेलुया। और उसकी तरक्की हो रही है, उसकी उन्नति हो रही है। हमको कभी कभी होता है। हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो आगे होगा। हालेलुया। पर होने से पहले खुदावन को धन्यवाद, आप उसके मंदिर में आ गए, और खास करके आज। हालेलुया। खुदा आपको बताएगा, कभी कभी रहते हैं, और खास करके रिश्तेदारों में हम क्या करते हैं, हमारी आत्मिक तुलना उनके साथ में करते हैं। अरे वो तो कभी कभी आते हैं, कभी कभी उपवास करते हैं ऐसे, पर फिर भी उनकी तरक्की क्यों हो रही है? हालेलुया। आसाफ इस चीज को देखकर क्या करता था, उसके अंदर देखो सरस से उसने बता दिया। उन लोगों को देख के मेरे अंदर क्या होती थी, उनके खिलाफ जलन पैदा होती थी। मैं उनसे क्या करता था, ढाक करता था, जलता था उनके ऊपर। हालेलुया। जितने लोग के अंदर वो जलन है, आज परमेश्वर का वचन का पानी बुझाएगा उसको। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है, मैं क्या करता था, उन पर ढा करता था। हालेलुया। चौथे वचन में जाएंगे। चौथा वचन, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। हालेलुया। उनके मृत्यु में क्या होती है? वेदना नहीं होती है। क्यों? हम देखने के लिए गए, उनके शरीर के अंदर घुसे क्या, हमने देखे क्या उनको वेदना हो रहा क्या नहीं हो रहा है? हालेलुया। हर एक हंसी खुशी वाली नहीं होती है, हर एक हंसी खुशी वाली नहीं रहती है। कुछ कुछ लोग ऐसे रहेंगे, फिर भी हमारे सामने सब ठीक चल रहा है, पर ठीक नहीं चल रहा है। हालेलुया। वो ठीक नहीं चलता है, फिर भी वो बताने के हम चर्च में आ रहे, हम तुम्हारे परमेश्वर में कहे हम तो तुमसे भी अच्छे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। हालेलुया। यहाँ देखो क्या लिखा है, फिर से पढ़ो। चौथा, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती। अरे हो सकता है मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती है, होती है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनका बल कैसा रहता है? अटूट रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है ऐसे, अभी हमने गाया, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी शक्ति, तू ही मेरी आंखों की ज्योत। उनके पास बल और शक्ति। हालेलुया। यदि परमेश्वर, मैं नहीं बोल रहा हूं शक्ति नहीं रहेगी उनके पास, हालेलुया, पर वो अटूट नहीं रहेगी। हालेलुया। एक दिन खुदावन उसे तोड़ेगा। कभी कभार देखो, हम इन चीजों को देखते हैं ना, हम क्या करते हैं, परमेश्वर पर शक करते हैं। हालेलुया। आसाफ खुदावन का बच्चा था। हालेलुया। उसी तरह से हम भी हैं। हमको भी कभी कभी ऐसा होता है, हम देखते ऐसे ऐसे, कभी कभी ऐसा लगता है, जो परिवार कलीसिया नहीं जाती है, मसीह को नहीं जानती, उनके बच्चे अच्छे रहते हैं, हमारे बच्चे से भी अच्छे। अरे कभी कभी लगता है भाई क्या हो रहा है, कभी कभी हमको शक लगता है, भाई ये जो हम कर रहे हैं, खुदा के पीछे चल रहे हैं, ये सही है क्या गलत कर रहे हैं? होता कि नहीं होता है? नहीं बोलेंगे तो छोड़ बोल रहे तो कभी कभी लगता है ऐसे, हम इंसान हैं। अबे आसाफ के जहन में ये चीजें आई, कभी मुश्किल, कभी ऐसा हो जाता है, वो मुश्किलें आती, ये प्रार्थना कर रहे हैं और मुश्किलें बढ़ती जा रही, दुश्मन बढ़ते जा रहे दिनों दिन, और देख रहे हैं उनकी तरक्कियां हो रही है। ठीक है, हमारी तरक्की नहीं हुई चलेगा, पर जब हमारी नहीं हो रही, दूसरी की हो रही है, थोड़ा बहुत जलन अंदर आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे, चौथा पढ़ो। क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। हाँ, अगला 5वां वचन, उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता। हालेलुया। क्या लिखा है? उनको दूसरे मनुष्य के जैसे, उनको, कौन है वो इंसान इस पृथ्वी पर आया,
खुदावन ने हमको बोला जब तक इस संसार में तुम रहोगे दुख संकट मुसीबतें आएगी। अगर उसके बच्चों के लिए आएगी, दुनिया के लोग बचे रहेंगे नहीं। हालेलुया। ये इंसान की सोच रहती है, प्रभु उनको कुछ कष्ट ही नहीं है। हालेलुया। जाके 2 दिन उनके घर में रहो, तीसरे दिन भाग के आएंगे तुम्हारी झोपड़ी में, वही अच्छा है, मेरा घर ही अच्छा है। हमको लगता है, हालेलुया, हमको लगता है वहां ऐसा रहेगा, वहां ऐसा। आप देखिए कोई ऐसे सेलिब्रिटी उतरे कार में से, ऐसे नट फट के उतर रही है। ढेर सारे लोग नकाबी जिंदगी जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जिंदगी उनसे 100 गुना बेहतर है। कितना? 100 गुना बेहतर है। क्यों? हमारे साथ वो जिंदा खुदा, वो शांति का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। है क्या नहीं? पानी आ रहा है अभी जलन के ऊपर। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे पांचवा वचन। हाँ। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता। हाँ। और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। हाँ, आगे पढ़ेंगे। 6वां वचन, इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है। हाँ। उनका ओढ़ना उपद्रव है। हालेलुया, हालेलुया। क्या रहता है मालूम है? पिछले दिनों में जैसे ये लोग जो शान शौकत से जीते हैं, हालेलुया, जैसे मैंने बोला ना, जो इंसान घुटने पर रहता है और गिर जाता है, कैसे रहता है? घुटनों पे रहता है और गिर जाता है, उसको ज्यादा चोट नहीं आएगी। जो इतनी ऊंचाई पे खड़े रहता है, यहां से गिरेगा तो 32 में से 4-5 तो चले जाएंगे। बराबर है कि नहीं? घुटने पर रहेंगे, नीचे गिरेंगे ना, मैं तो बोलता हूं चोट आएगी नहीं। कितने लोग प्रार्थना के समय में गिर जाते हैं, नींद आती है। हालेलुया। पर ऊंचाई पर रहकर गिरेंगे नीचे, चोट आएगी। हालेलुया। इसलिए हमारे पास कुछ भी रहे, हालेलुया, हम घुटनों पर ही रहे, गिरने से चोट नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? हमने वो अहंकार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, जिस अहंकार के बारे में यहाँ लिखा गया। 6वां पढ़ेंगे। अहंकार क्या है? उनके गले का हार है, गले का माला है। गले का हार ज्यादा करके हम कब पहनते हैं? जब हम बाहर निकलते हैं, घर में नहीं। हालेलुया। लोगों को बताने के लिए। हालेलुया। सोना किसके लिए पहनते हैं हम? दिखाने। सोना किसके लिए पहनते? सच्ची बोलो, किसको? लोगों को। हालेलुया। नहीं, पहनना गलत नहीं है। आपके कान में है कि नहीं सोना? आपके कान में सोना, यहां बाली है, आपको दिखाई दे रहा है? कौन देख रहा है? दुनिया देख रही है। और आप चाहते भी है, जाते हैं और मायूस होके घर लौटते हैं। क्यों? किसने पूछा ही नहीं, कभी बनाई, कितनी को है, पूरा मेहनत। सचमुच है कि नहीं? हम पहने हुए हैं अच्छी साड़ी, महंगी साड़ी आपने पहना, थोड़ा बहुत साड़ी देख सकते हैं, पर उस साड़ी के अंदर इस शक्ल को नहीं देख सकते हैं। साड़ी यहाँ दिखेगा, ऐसे दिखेंगे, हाथ दिखेगा, पर उस साड़ी के अंदर आपका शक्ल कैसा दिख रहा, वो आईना ही बताएगा या तो सामने वाले बताएंगे। सही बात है कि नहीं? आप देख सकते हैं साड़ी के अंदर आपका शक्ल कैसे दिख रहा है। मैं नहीं देख सकता हूँ ये कपड़े में मेरा शक्ल कैसे दिख रहा है, आप देख सकते हैं। हालेलुया। तो वो लोग क्या करते थे? अहंकार का माल पहनकर, यानी कि ये नकाब है, अंदर कुछ और बाहर जाने का डाल के बाहर जाते थे। हम में दम नहीं, हम किसी से, हालेलुया, शीर्षक ये बोला तो अच्छा रहेगा, हम में दम नहीं, हम किसी से, हालेलुया। यही अहंकार का माल पहनकर वो क्या करते थे? बाहर जाते थे। और आगे क्या लिखा है? उनका ओढ़ना उपद्रव है। हालेलुया। उनका पोशाक क्या लिखा है? उपद्रव है, दुष्टता से भरा हुआ है। हालेलुया। 7वां वचन पढ़ेंगे। 7वां वचन, उनकी आंखें चर्बी से झलकती है। उनके मन की भावनाएं उमड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। उनकी आंखों में क्या है? चर्बी। देखो चर्बी कहां तक आ गया,
शरीर के अंदर रहता है। बाइबल बोलता है उनकी आंखों तक चर्बी है, यानी कि चर्बी मतलब घमंड। हालेलुया। अहंकार, घमंड, हमारी जैसा कोई नहीं है, ऐसी ये सारी चीजें जो परमेश्वर इन चीजों से सख्त नफरत करता है। हालेलुया। 8वां वचन पढ़ेंगे। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं। हालेलुया। ये सारे चीज आसाफ देख रहा है, दुश्मन ये सारी चीज कर रहे हैं। उसके जहन में एक सवाल आती है, परमेश्वर अंधा है क्या? परमेश्वर देख नहीं सकता है वो क्या कर रहे हैं? वो जो बोल रहे हैं परमेश्वर सुन नहीं सकता क्या? कभी कभी हम इतने उतावले हो जाते हैं, दुश्मन को देखकर हम सोचते हैं परमेश्वर अभी उनका न्याय करे। हालेलुया। हमको पता नहीं रहता है। हालेलुया। ये हमारी सोच रहती है, हमारे जहन में ये बातें चलती रहती है। मैं आखिरकार बोलता हूं, हम सब इंसान हैं। वक्त आने पर हम भी आसाफ के जैसे बन जाते हैं। हमारे जहन में ढेर सारे सवाल, अभी बैठे यहाँ लोग, हालेलुया, उनके भी दिमाग में सवाल आता होगा। हालेलुया। दूसरे लोगों को वेदना नहीं होती है, उनको ये नहीं होता है। आसाफ सोच रहा था ये सारी चीजें, ढेर सारे सवाल उसके जहन में थी। हालेलुया। हम कहां बैठे हैं? कहां बैठे हैं? परमेश्वर के भवन में बैठे हैं। यूहन्ना का 9वां अध्याय का 2 वचन। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? हालेलुया। किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा? उसके माँ ने पाप किया, उसके बाप ने पाप किया कि बेटा अंधा पैदा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरह से हम भी है। हालेलुया। ये दुनिया के लोग भी क्या करते हैं, किधर कुछ भी हो गया ना, वो क्या बोलते हैं, उनके माँ बाप ने कुछ तो किया रहेगा। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? जोर से, हाँ, उसने बोला ना बाप ने ना माँ ने। ये किस लिए है? हाँ, हालेलुया। बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में होती ना, हालेलुया, दूसरे की जिंदगी में होती है। इंसान की सोच यही रहती है, नहीं उसने कुछ तो किया रहेगा इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, खुदावंद ने क्या बोला? परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ आसाफ के जहन में भी ये बातें चल रही थी। हालेलुया। दुष्ट क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हालेलुया। सब कुछ उसके दिमाग में ये चीजें आ रही थी। 12 वचन पढ़ेंगे उसी भजन संहिता का। भजन संहिता 73 अध्याय का 12 वचन। हाँ। देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। हालेलुया। अभी आसाफ की नजर कहाँ गई? धन पे गई उनके। कितने रईस है वो लोग। हालेलुया। ये सब वो जिंदा परमेश्वर के बच्चे ना होने पर भी, हालेलुया, ये सारी चीजें वो हासिल कर रहे हैं। हालेलुया। इसके वजह से आसाफ के अंदर क्या हुआ? जलन पैदा हुआ। हालेलुया। और ध्यान देना, ये जलन हद से बाहर जब हमारे अंदर उत्पन्न होता है तो हमारी चीज में आखिरी एक चीज आती है। हालेलुया। 13 वचन पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। 13वां वचन। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। हालेलुया। क्या बोल रहा है वो? कभी कभी हम सोचते हैं फालतू में मसीह में आए हम। हालेलुया। वो पिछली जिंदगी अच्छी थी, वो टाइम पे थे, पैसे पानी थे, 2 नंबर का पैसा करते थे। हालेलुया। पर बाइबल अभी हमको इजाजत नहीं देता है। हमको बाइबल अभी इजाजत नहीं देता है। हालेलुया। और यहां लिखा है, क्या पढ़ो? 13 वचन। देखो, जलन हद से ज्यादा जब बढ़ जाए दूसरों के लिए, हालेलुया, देखो हमारे मुख से क्या बातें निकलती है। हाँ, पढ़ेंगे। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया। मैंने व्यर्थ में क्या किया? मेरे हृदय को क्या किया? शुद्ध किया। पहला वचन क्या पढ़े थे हमने?
73 का पहला वचन क्या पढ़े थे? बाइबल में मत देखे, बाइबल में नहीं देखे, कॉपी मत करो। हाँ, शुद्ध मन वालों के साथ परमेश्वर भला करता कि नहीं? पहला वचन में पढ़े। अब यहाँ साहब बोल रहा है, मैंने मेरे हृदय को शुद्ध व्यर्थ में किया। मेरा हृदय तो शुद्ध हो गया, पर परमेश्वर अभी तक भला नहीं किया मेरे साथ। जो बुरे लोग हैं उनका ही भला करते जा रहा है। वही लिखा है, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ में शुद्ध किया और अपने हाथों को क्या किया? निर्दोषता में धोया। मेरे हाथ निर्दोष है। मेरे हाथ ने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। इन हाथों ने केवल मदद की लोगों की। इन हाथों ने सिर्फ प्रार्थना की। ये हाथ तेरे परस्तिश में ऊपर उठे। ये हाथ ने कुछ बुरा नहीं किया। अब हालेलुया। कभी कभार लोग भी बोलते, क्या फायदा है तू कर चर्च में जा रही है? हालेलुया। लोग तो बोलते हैं कभी कभी, आसाफ ने जैसे अपने दिल से बातें किया, उसने बोला मैं पवित्र जिंदगी जीकर फायदा क्या है? अपवित्र लोग देखो कैसे बढ़ रहे हैं वो लोग। और कभी कभी लोग आकर हमको ताने मारते, वो खुदा ने क्या दिया तुमको, क्या दिया? और ये सारे सवाल हमारे जहन में उठते हैं। उठे क्या नहीं उठे? ढेर सारे लोगों के उठे। हालेलुया। आज सही जगह पे आप बैठे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद। और इन सारे सवालों का जवाब कहां मिलता है? कलाम बताएगा अभी। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, 13 वचन पढ़ा आपने, 14 वचन पढ़ो। क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रतिभोर को तेरी ताड़ना होती आई है। हालेलुया। थोड़ी गलती किया तो मेरे टप्पू मारता है, मेरी ताड़ना करता है। हालेलुया। वही लिखा है, क्योंकि दिन भर मैं क्या करता हूँ? मैं मार खाता हूँ और मेरी ताड़ना तू करता रहता है। हालेलुया। पर दुष्ट क्या कर रहे हैं? गलती पे गलती कर रहे हैं, गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, पर वो क्या कर रहे हैं? बढ़ते ही जा रहे हैं। 16 वचन पढ़ेंगे। 16 वचन। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं? ये सारी चीज जो हो रहे हैं, इसे मैं कैसे समझूं? ये क्या हो क्या रहा है? हालेलुया। क्या लिखा है? जब मैं सोचने लगा कि ऐसा कैसा समझूं। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। हालेलुया। जैसे आसाफ के मानिंद आज आप समस्या लेके आए हैं, समझ में नहीं आता है। कुछ लोग शायद मुझसे पूछे नहीं होंगे, पर उनके दिमाग में रहेगा, भाई ये लोग अन्य जाति कैसे तरक्की कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? और हम जिंदा खुदावन के बेटे जिसने कायनात को बनाया है, हमारी हालत क्यों ऐसी है? दुखों से, विपत्ति से, संकटों से हम क्यों घेरे हैं? इसलिए वहां 16 में कहा है उसने, वो सोचने लगा पर समझ नहीं पाया। हालेलुया। उसके सवालों का जवाब कहां मिला? 17 पढ़ेंगे। 17 वचन। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। हालेलुया। कहां आया? कहां? डरो मत बोलने के लिए, पवित्र है। हाँ बोलो, कहां बैठे हम? हालेलुया। ये पवित्र स्थान लिखा है, इंग्लिश में पढ़ेंगे, परमेश्वर के पवित्र मंदिर में। आसाफ बोल रहा है, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में थी, इतने सवाल थे। हालेलुया। जब तक मैं परमेश्वर के मंदिर में नहीं गया, इन सवालों का जवाब मुझे नहीं मिला। हालेलुया। आप देखते हैं बाहर झगड़े क्यों होते हैं? एक दूसरे को मारते हैं। क्यों मारते हैं मालूम है? क्यों मारते हैं? हालेलुया। वो देख रहे हैं सामने वाला तरक्की कर रहा है और इसकी तरक्की हो नहीं रही है, फिर हथियार इस्तेमाल करता है, जाके मार देता है उसको। समझ में आ रहा है? उनके अंदर जो जलन रहती है, हालेलुया, यदि वो जिंदा परमेश्वर की हुजूरी में आएंगे,
उनके सारे सवालों का जवाब यहां मिलता है। देखो आसाफ ने क्या बोला, जब तक मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में नहीं गया मैं इस चीजों को समझ नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। कितना जरूरी है हमको परमेश्वर के भवन में आना। फिर से पढ़ेंगे 17 वचन, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। यहां हमको पता चलता है वो जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, परमेश्वर आपको बताएगा। यहां भी सवाल कर रहा है, वो ऐसे ही करते वैसे ही करते, मैं थोड़ी सी गलती करता हूं, पास्टर जी मुझे चिल्लाते हैं, वो करते हैं, वो लोग कितना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कलाम क्या बोलता है, जिससे परमेश्वर प्रेम रखता है उसकी ताड़ना करता है। पड़ोसी के बच्चे को चाटा मारेंगे सिगरेट पीरा करके? मारेंगे? नहीं मारेंगे। किसको मारेंगे? अपने बच्चों को मारेंगे, क्योंकि उनके परवरिश के पीछे हमारा योगदान है, हमारा प्यार है उन बच्चों पर। हालेलुया। और हम हक से उनको डांटते हैं, उनको मारते हैं। हालेलुया। और यहां साफ बोलता है, जब तक मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में नहीं आया मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई। हालेलुया, हालेलुया। और इसी स्थान पे परमेश्वर आपके समझ को खोलेगा। वो जलन को आज परमेश्वर बुझाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 119 का 130 पढ़ेंगे। तेरी बातों के खुलने से, तेरी बातों के खुलने से। हालेलुया, हालेलुया। इस स्थान पे परमेश्वर के बातों को हम खोलते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता है? तेरे बातों के खुलने से, यानी कि तेरे वचनों के खुलने से। हालेलुया। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? बाइबल पढ़ते कि नहीं? अच्छा, ध्यान देना, बाइबल पढ़ना नहीं, बाइबल को समझना है, पढ़ना नहीं है। हालेलुया। न्यूज़पेपर नहीं है, ये कहानी वाली किताब नहीं है। हालेलुया। ये जिंदा कलाम है और वो जिंदा परमेश्वर का। ध्यान देना, अभी मैं क्या बोल रहा हूं। मैं वचनों के खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है। आप बोलते वचन कैसे खुलेगा? हालेलुया। उस वचनों के अंदर छिपा हुआ रहस्य, खुदावन आपसे क्या कहना चाहता है, यदि आपको समझ में नहीं आया आपका बाइबल पढ़ना व्यर्थ है। हालेलुया। उन शब्दों को समझना, सिर्फ पढ़ना नहीं है। हालेलुया। मैं नहीं बोलता हूं यहां हर एक कलीसिया में, ये कलीसिया नहीं बोलता है, शब्दों को खोला जाता है। समझ में आया? शब्दों को खोला जाता है और वो खुला हुआ शब्द ही आपके लिए प्रकाश बनता है। समझ में आया? वो शब्द जब आप समझ जाते हैं तब जाकर वो आपके पांव के लिए दीपक, हालेलुया, आपके राह के लिए रोशनी बनती है। जब तक वचन नहीं खुलता है, आपको समझ में नहीं आता है। अभी किसी बच्चे को बोलते हैं आप कुछ लेके आओ, अगर वो बच्चे को नहीं समझा है क्या लेके आना, वो चीज क्या है, वो क्या लेके आएगा? नहीं ला सकता है। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बातें कर रहा है। यदि हम उसकी बातें समझ नहीं रहे, हम भोले के भोले ही रह जाएंगे। बाइबल बोलता है यहां, तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ को प्राप्त करते थे। आसाफ भी भोला था। हालेलुया। जब परमेश्वर के मंदिर में आया वो कैसा हुआ? समझदार हुआ। हालेलुया। ढेर सारे परमेश्वर के वचन की सच्चाई से, हालेलुया, हम दूर रहते हैं। जब यहां आते हैं खुदावन क्या करता है? वचनों से हमसे बातें करता है, आसान कर देता है हमको समझने के लिए। हालेलुया। तब जाकर भोले कैसे हो जाते हैं? समझ को प्राप्त करते हैं, होशियार हो जाते हैं। हालेलुया। 130 पढ़ेंगे, फिर 132 पढ़ेंगे। हाँ, फिर से पढ़े। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हाँ, 132।
जैसी तेरी रीति अपने नाम की प्रीति रखने वालों से है, वैसे ही मेरी ओर भी फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर। 33 पढ़ेंगे। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। मेरे पैरों को क्या कर? अपने वचन के मार्गों पर स्थिर कर। हालेलुया। अभी असाफ ने क्या कहा? वो मेरे पैरों को उखाड़ने पर तुले है और मेरा पैर फिसलने पर है। जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ते नहीं, समझते नहीं, हालेलुया, उस पर ध्यान नहीं करते, मुश्किलों के समय में उनके पैर फिसल जाएंगे। यह लिखा है, मेरे पैरों को अपने वचनों के मार्ग पर स्थिर कर। आगे क्या लिखा है? और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। हालेलुया। किसी अन्य बातों को मुझ पर प्रभुता करने मत दे। तेरा वचन ही मुझ पर हुकूमत करे, प्रभुता करे। इसीलिए खुदावन ने यहोशू से कहा 1:8 में, नियम का ये पुस्तक तेरे चित्त से अलग ना होवे, इस पर तू दिन रात मनन कर, ध्यान कर। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचनों पे ध्यान करेंगे, हालेलुया, शैतान हमारे कानों में बात नहीं करेगा। देखो, असाफ देख रहा था और शैतान बोलता है क्या फायदा है, और खुद उसने बोल दिया, मैं मेरे मन को शुद्ध रखकर क्या फायदा, मैं तेरे नेकी के रास्ते पे चल रहा था, क्या फायदा, मैं मेरे हाथों को शुद्ध रखा, क्या फायदा, मेरी कोई उन्नति नहीं हुई, तरक्की नहीं हुई, और जब मैं गलती करता रहा तो मेरी ताड़ना करता रहा। हालेलुया। पर ये सारे रहस्य खुदावन ने उसको कहां खोला? उसके पवित्र स्थान में, उसके पवित्र भवन में उसने खोला। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 73 अध्याय का 18 वचन, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आने के बाद उसको पता चला परमेश्वर ने उनको कहां रखा? फिसलने वाले स्थान में। उसको पहले दिखाई नहीं दिया, देख रहा था भाई वो अहंकार से भरे हुए, वो तरक्की कर रहे हैं, मृत्यु में उनको वेदना नहीं होती, ये सारी चीजें। खुदावन ने बताया उनके पैर देख कहां है। क्या बताया? अभी तो गले को देखा तूने, सर को देखा, सोना चांदी देखा, उनके पैर कहां है? देख कहां है? फिसलने वाले स्थान पे। वो कभी भी फिसल जाएंगे। ये कब पता चला? कहां पता चला? तो हम कहां आएंगे? पक्का? हालेलुया। भवन में जब आप आएंगे आपके पांव नहीं फिसलेंगे। खुदावन बताएगा आपका दुश्मन का पांव कहां है, अब वो फिसलने पर है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। हालेलुया। फिसलने वाले स्थान पे क्यों रखा है? बहुत ही जल्द वो गिर के क्या हो जाएंगे? ताली बजाओ। हालेलुया। बहुत ही जल्द। हम ये देखते हैं वो भाग रहे, ये खरीद रहे, वो खरीद रहे। खुदावन बोलता है अरे नीचे देख, वो फिसलने वाले स्थान पर है। हालेलुया। तेरे पैर फिसलेंगे नहीं, हिरनी के मानिंद मैं तेरे पैर को दृढ़ करूंगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 19 वचन, आह वे क्षण भर में कैसे उड़ गए हैं। उजड़ गए हैं। वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। कैसे हो गए? आप तो बोले अभी घबराते नहीं, ये नहीं होते। अभी परमेश्वर के मंदिर में आने के बाद परमेश्वर ने चश्मा दिया, अभी देख बेटे दुश्मन तेरे कैसे है। यहाँ जब आते हैं ना, हम खुदा की नजर से चीजों को देखते हैं। जब हम घर में रहते हैं, कलीसिया नहीं आते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में नहीं रहते, हमारी समझ का सहारा लेते हैं। खुदावन बोलता चल हटा मेरी चश्मा पहना और देख, तब हमको पता चलता है हमारे दुश्मन फिसलने वाले स्थान पर है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे 20वां वचन, जैसे जगमेहरा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। हालेलुया। किसको? उनको कैसे समझेगा? साया, साये में ताकत रहती है। हालेलुया।
साये में ताकत रहती है नहीं। जिसको हम सोचते ताकतवर है, खुदावन के नजरों में वो क्या है? साये के मानिंद है। हालेलुया। कैसे है? साये के मानिंद है। हालेलुया। अगला वचन 21वां वचन, मेरा मन तो कड़वा हो गया था, हाँ। मेरा अंतकरण हाँ। छिड़ गया था। हाँ मैं तो पशु सरीखा था और समझता ना था। हाँ। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरे संग रहकर भी कैसे बन गया था? मैं पशु बन गया था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। हालेलुया। 23वां वचन पढ़ेंगे। 23वां वचन, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। हालेलुया। भले कि मैं पशु के मानिंद था, मुझे समझ में नहीं आई, फिर भी मैं तेरे संग था। हालातें हमारी कैसे भी रहे मेरे प्यारो, उस खुदा को कभी छोड़े नहीं, उसी के साथ में ही रहना। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ा रखा। हाँ। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। हालेलुया। कितना अच्छा लिखा है। ये सब बातें कब मालूम पड़ी? जब परमेश्वर के पवित्र स्थान में आने के बाद। हालेलुया। तू क्या करेगा? हाँ, तो भी मैं निरंतर तेरे संगी था। हाँ, तू मेरे दाहिने हाथ को पकड़ा रखा है। किसने पकड़ा है आपके हाथ को? किसने पकड़ा है? कभी फिसलेंगे नहीं। हालेलुया। कभी तुम फिसलेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा हाथ कहाँ है? परमेश्वर के हाथ में है। और आगे क्या लिखा है? तू सम्मति 24वां वचन, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। हाँ। और सम्मति देना मतलब मुझे समझाना, मुझे समझाकर तू क्या करेगा? तेरे वचनों से मेरी अगुवाई करेगा। और आगे क्या लिखा है? और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। हाँ, मेरी महिमा करके अपने पास रखेगा। इसका मतलब जब हम इस पृथ्वी को छोड़ देंगे, खुदावन हमको क्या करेगा? उसके पास रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए खुदावन ने आपका हाथ पकड़ा है। समझ में आ रहा है? खुदावन ने इसीलिए आपका हाथ पकड़ा है ताकि आपको कहां ले जाए? वो स्वर्ग में ले जाए। समझ में आया? यहाँ वहाँ चीजें दिखाई देगी, वो तरक्की कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठकर उस परमेश्वर से सवाल करते हैं, हमारे सारे सवालों का जवाब वो परमेश्वर देता है। हालेलुया। 25 पढ़ेंगे। 25वां वचन, हाँ। स्वर्ग में मेरा कौन है? हाँ, स्वर्ग में मेरा कौन है? आगे, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हालेलुया। स्वर्ग में मेरा कौन है? क्या लिखा है? तेरे अलावा स्वर्ग में मेरा कौन है? और नीचे क्या लिखा है? तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मुझे केवल कौन चाहिए? तू चाहिए। हालेलुया। ये बात कब समझ में आई? भवन में जाने के बाद। इसके बाद भवन में आना जरूरी है मम्मा। भवन में जाने के बाद तब तक हम बोले, देखो यहाँ क्या बोल रहा है? दुनिया की चीजों पर उसकी नजर थी, वो तरक्की कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब इसकी नजर क्या लगी है? स्वर्ग में लगी है। उसने क्या बोला? स्वर्ग में तेरे सिवा मेरा कौन है? और इस पृथ्वी पर तेरे अलावा मैं किसी चीज पर चाहत नहीं रखता। मैं अब समझ गया हूं तू कौन है। हालेलुया। और दुष्टों का अंत कैसे होगा तूने मुझे बता दिया। 26 पढ़ेंगे। 26वां वचन, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, हाँ। परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। हालेलुया। जब संकटों को देखकर, हालेलुया, तुम्हारा मन कमजोर हो जाता है, बाइबल क्या बोलता है? आगे उसने क्या लिखा है? मेरा हृदय और मेरा मन दोनों भी हार गए। हालेलुया। परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है। मेरे हिस्से में कौन है? परमेश्वर है।
जैसे उसने अब्राहम से कहा, मैं तेरा ढाल हूं और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। हालेलुया। और यहां क्या लिखा है? मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। हालेलुया। 27 पढ़ेंगे 27 और ध्यान देना, 27 वचन पे ध्यान देना। हाँ, जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो तुझसे दूर रहते हैं वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। जो तेरे करीब रहते हैं तू उनके हाथ थामे महिमा में तो उनको उठाकर ले जाएगा तेरे पास। वही बाइबल बोलता है। और यहाँ खुदावन का वचन चेतावनी दे रहा है, हालतें जैसी भी रहे पर उस परमेश्वर से कभी भी हम दूर नहीं जाए। 27 पढ़ेंगे। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तो विनाश करता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। हालेलुया। अभी क्या बोल रहा है? परमेश्वर के समीप रहना वही मेरे लिए। हमारी भलाई किसमें है? परमेश्वर के समीप रहना, उसके करीब रहने में ही हमारी भलाई है। अगर हम दूर हो जाएंगे क्या हो जाएगा? हमारा नाश हो जाएगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। और मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है। मैंने यहोवा को क्या माना है? मेरा शरण स्थान माना है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। हालेलुया। पहले क्या कर रहा था? परमेश्वर से शिकायत कर रहा था। हालेलुया। व्यर्थ में मैंने मेरे मन को शुद्ध रखा। हालेलुया। मेरे हाथ को निर्दोष रखा। दुश्मन इतने दोषी फिर भी तरक्की कर रहे हैं। अब आखिर में क्या बोल रहा है? मैं तेरे भले कामों का मैं वर्णन करूंगा। तुझसे शिकायत नहीं करूंगा, मैं तेरे कामों को मैं वर्णन करूंगा। हालेलुया। पहले दुष्टों को देखकर परमेश्वर से शिकायत कर रहा था, अभी भवन में आने के बाद उसके समझ को परमेश्वर ने खोल दिया। हालेलुया। अब वो क्या बोल रहा है? मैं तेरे भले कामों का मैं वर्णन करूंगा। तो कितना भला है। हालेलुया। समझ में आया? कब खुली? कहाँ? भवन में आने के बाद। भीड़ आना चाहिए करके ये संदेश नहीं लिया मैं, पर बाइबल बोलता है उसके पवित्र स्थान में आने से हमारे जिंदगी के सवालों का जवाब यहाँ मिलता है। हालेलुया। और ढेर सारों को मिला है आज। हालेलुया। हालेलुया। और ये भजन संहिता 73 को भूले नहीं। घर जाएंगे, हमने पूरा वचन पढ़ा नहीं, पूरा वचन को पढ़ो। आसाफ कितना परेशान था दुश्मन को लेकर। हालेलुया। और इसका संदर्भ है पहले इतिहास की किताब में 15 में है, 25 में है। उस संदर्भ में जाएंगे आपको और खुदावन वचनों का खुलासा आपके लिए करेगा। हालेलुया। 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 आएंगे उसके पवित्र स्थान में। हालेलुया। खुदावन आपके हर एक सवालों का जवाब देकर आपके हौसले को वो बुलंद करेगा। हालेलुया। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए बजाएंगे। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। खुदा बाप, हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, आज तेरे वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर हमारे ढेर सारे सवालों के जवाब आपने दिए। जब मेरे खुदा दुष्ट लोग तरक्की करते हैं, उन्नति पाते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, हम ये सोच में पड़ जाते हैं खुदा तेरा न्याय कहाँ है। पर आसाफ ने कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर, भजन संहिता 73 का 17वां, जब तक कि मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। प्रभु, जब हम आपकी हुजूरी में आते हैं मेरे परमेश्वर, आप हमें मेरे परमेश्वर वचनों के द्वारा, आपकी दृष्टि के द्वारा मेरे परमेश्वर चीजों को बताते हैं मेरे खुदा बाप। प्रभु, हम मानव हैं मेरे परमेश्वर,
हमारी समझ की, सोचने की मेरे खुदा कोई सीमा है मेरे परमेश्वर। जब हम आपकी हुजूरी में बैठकर मेरे परमेश्वर आपके कलाम को पढ़ते हैं, कलाम कहता है भजन संहिता 119 का 130, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होती है और उसे भोले समझ प्राप्त करते हैं। मेरे परमेश्वर, आज मेरे परमेश्वर इन संदेश के द्वारा प्रभु ढेर सारे प्रभु खुदा दिल और दिमाग, उनकी सोचों पर आपने आपके वचनों का प्रकाश को डाला है। मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे परमेश्वर, एक बहुत बड़ा जिंदगी के प्रश्न का उत्तर पवित्र आत्मा आज आपने हमें दिया मेरे परमेश्वर, और इसी प्रकाश को लेकर प्रभु खुदा बाप हम आगे चलते रहेंगे। मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु खुदा बाप। सारा जलाल आप ही को देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। सुन पिता, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही जल्द हम एक और नए संदेश को लेकर आएंगे। तब तक कि सभी को शालोम शालोम शालोम।